आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। परसों आप सब लोगों से मेरी जब बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हो जाती है। आप लोग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जन्म से अंतर्मुखी स्वभाव के होने के कारण किसी से भी घुल मिल नहीं पाती थी। तो अब मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि इतने सारे लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पाती है। वो मुझे सुनते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है मुझसे बात करना। मैं बहुत अपने आप को आप सब लोगों के आगे बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और आप लोगों ने आज तक कितनों को सुना हो, कितने अच्छे अच्छे आवाज़ वालों को सुना होगा, फिर भी आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते हो। परसों आप लोगों से बात करने के बाद आप ही लोगों की तरह परमात्मा का चिंतन करने वाले बहुत ही ज़्यादा मेरे से आज तक जन्म से संपर्क बनाए हुए एक प्रभु प्रेमी ने मुझसे बात की। उन्होंने बोला कि मैं जन्म से ही मतलब उन्हें बहुत, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं उनसे हर टाइम चिपकी रहती थी मतलब उनके आगे पीछे डोलती रहती थी। उन्होंने बोला इतना, मतलब कि वो एहसास मैं आपको करा नहीं पा रही हूँ। उन्होंने बोला इस तरीके से बोला कि आपका वो मासूम चेहरा बचपन वाला अभी तक हमारी आंखों में बसा हुआ, आप हमारे के आगे पीछे डोलते रहते थे हमें पकड़ पकड़ के। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी तो किसी का मासूम चेहरा बसा हुआ, जिसे जो मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जिसकी वजह से उसने यही सही लगा उसको कि अब नहीं रहना चाहिए। मतलब हो हो गया, अब जो भी नहीं रहा उससे हमेशा के लिए। पर फिर ऐसा एहसास भी हुआ कि एक चला गया और उसके जाने के बाद आप सब लोगों के रूप में वही मेरे पास वापस आ गया। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ, कैसे समझा सकती हूँ? कोई कैसे समझा सकता है किसी को अपनी भावनाएं, जब तक दूसरा इंसान उसी के स्तर में ना आ जाए, उसी में ना समा जाए। मतलब थोड़ा बहुत तो समा पाए, पूरा तो नहीं समा पाता है, मैं थोड़ा बहुत जितना। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे मतलब मैं परसों से ही आपसे सोच रही थी बात करूं, पर हो ही नहीं पा रही थी आपसे बात। माहौल ही नहीं बन पा रहा था कि कैसे करूं कोई इस तरीके का कि कैसे आप जैसे किन शब्दों में बता पाऊँ मैं आपको कि मुझे कैसा एहसास होता है आपसे बात करके। बस आप ये मतलब यही शब्द आए थे, जैसे जगजीत सिंह की है जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। ये बात नहीं है कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। मतलब वो मेरे पास से गया, जो भी मैं क्या कैसे बता सकती हूँ आपको, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या थी, और उसके जाने के बाद और ज़्यादा पता चली। उस टाइम तो इंसान उतना नहीं समझ पाता कोई भी हमारी लाइफ में है, पर जब वो दूर चला जाता है तब ज़्यादा उसकी हर बात याद आती है कि पता नहीं ऐसा क्या माहौल बन जाता है कि हम किसी से संबंध नहीं बना पाते। बचपन से भी नहीं बना पाती थी, ऐसा होता था कि ये रहता था कि पता नहीं कौन उन बातों, जो भी हम बोलेंगे उनको कुछ और समझ लेते हैं लोग, और वो समझेंगे भी, हम ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग किसी और हर कोई अलग अलग परिस्थितियों में जी रहा होता है। हर किसी की लाइफ में अलग अलग रहता है सब सोचने समझने का तरीका।
तो जब वो जो भी मेरे संबंधी थे उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, आप बचपन से ही ऐसे रहे हो कि नहीं किसी से संपर्क बना पाते हो ज़्यादा। तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला आप तो हमेशा मुझसे संबंधित तब भी रहते हो, मैं चाहे कैसे भी आपसे बात ज़्यादा करूँ ना करूँ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कर पाते? मैंने कहा नहीं कर पाती, पता नहीं क्या होता है, यही कि आप नाराज़ ना हो जाओ किसी बात से मेरी, और फिर जो मुझे आपसे अच्छा लगता है बात करना, फिर आप मुझसे दूर हो जाओ। उन्होंने बोला नहीं, हम तो जन्म से आपको जान रहे हैं और हमें तो आप में आज तक कुछ ऐसा लगा ही नहीं। मैंने कहा अगर आपको लगेगा भी तब भी आप तो इतने अच्छे हो कि कुछ बुराइयां मुझ में देख ही नहीं पाते हो। हाँ, तो मैंने कहा आप तो तब भी बात करोगे, इतने वो हो। तो उन्होंने बोला नहीं आप में है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो कैसे सकता है। फिर मुझे एकदम से वो बात याद आई, रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे ना कि अगर आपको कहीं पर भी संसार में कोई भी बुराई दिखाई दे रही है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए इस बात का कि आपको दिखाई दे रही है। आपको क्यों दिखाई दे रही है बुराई? जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर आपको बुराई दिख कैसे सकती है? आपको हर जगह परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है, बुराई क्यों दिख रही है? तो ये बात कितनी दिल को छूती है कि हम तो इतने ज़्यादा वो हैं कि हमें तो दिखती हैं बुराइयाँ, हमें तो कितनी बुराइयाँ दिखती हैं। सुबह से शाम तक, जन्म से आज तक हमें इतने सारे संबंध हमारे कैसे रहते हैं, उसी की वजह से तो किसी को हम समझ ही नहीं पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि हम कैसे दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं कोई बात, तो हमें कितनी नाराज़गी हो जाती है, जबकि हम समझ ही नहीं पाते वो उस बेचारे के अंदर भी तो क्या क्या भावनाएं चल रही होंगी, वो हमारी भावनाओं को कैसे समझेगा? जैसे हम नहीं समझ पाते हैं, हम क्या उतना ही डूब पाते हैं दूसरे की भावनाओं में, वो हमें समझा पाता है और हम समझ पाते हैं। तो वैसे तो दूसरा भी है, पर हमें याद ही नहीं रहता उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई हमसे बात करता है तो हम सोचते हैं बस उसके शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसने ये बोला उसने वो बोला, बस यही चलता रहता है। तो उस ये शब्दों से ऊपर ही नहीं उठ पाते, मतलब शब्दों का ही, मतलब कि ये निकल के तो गया शब्द, तो कितना उसमें जाना पड़ता है अपने आप को समझने के लिए। इतनी समझदारी अपने अंदर कैसे विकसित करे इंसान, कैसे, मतलब उस इंसान के जो भी उसका मासूमपन था वो सब, उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा मासूमपन जो था, उन्होंने बोला इस तरीके से कि आपका वो मासूम चेहरा अभी तक हमारी आंखों के सामने घूमता है। तो मुझे वो जो भी था मेरी लाइफ में, उसका मासूमपन घूमने लग गया मेरे आंखों के सामने। उसके उन्होंने बोला आप हमारे आगे पीछे घूमते थे बचपन में, मुझे तो याद नहीं, पर उन्होंने बोला हमें एक एक बात याद है आपकी। तो मैंने कहा वो इंसान भी तो जो भी था मेरे दिल के इतने नज़दीक, और जाने के बाद वो ज़्यादा नज़दीक हो गया कि मतलब लगता ही नहीं है कि आखिरी सांस तक भी वो जा पाएगा कभी भी। उसके जाने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई अच्छे तरीके से। किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता, आप लोगों से बात करने में ही लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, आपकी भावनाओं को समझने में। ना कहीं अच्छा खाना प्रभावित करता है, ना अच्छे कपड़े, ना अच्छा घूमना फिरना, कहीं भी जाना फिरना कुछ नहीं, किसी से बात करना भी नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कोई समझ ही नहीं पाएगा, कुछ प्रभावित ही नहीं करता। वैसे तो कहा भी गया है कि ना, मतलब किसी से प्रभावित आप इतना हो जाओ कि आपको आध्यात्म के लिए जगह ही ना मिले, इतना भी नहीं हो ये है। और क्योंकि आपको क्या पता है, अभी अपने बारे में नहीं पता तो फिर ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। ये ये विचार कि ना किसी को प्रभावित करिए और ना किसी से प्रभावित हो जाइए, ये जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों को तो ज़्यादा विद्वान लोग होंगे आप लोग, मैं तो जानती नहीं आप लोगों, पर जब आप लोग इतने प्रभु प्रेमी हैं कि मेरी
इतनी गलत गलत मतलब इतना ज्ञान तो है ही नहीं, इतनी ना हिंदी शुद्ध है, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी बोलने वालों को सुना होगा, संस्कृत बोलने वालों को सुना होगा, और मेरी तो सारी हिंदी भी ख़राब रहती है, संस्कृत भी ख़राब रहती है। इतनी प्रचंड विद्वान तो मैं हूँ नहीं, आपने तो बहुतों को सुना होगा जो इतने अच्छे अच्छे हिंदी और संस्कृत के ज्ञानी हैं, उनको सुना होगा। और उसके बावजूद भी आप लोग मुझे सुनते हो, तो कितने ज़्यादा प्रभु प्रेमी हो कि कहीं से भी प्रभु का नाम आपको सुनाई देता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो। तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, पर मेरे को जहाँ तक याद है ये विचार महावीर के थे, जहाँ तक आपको पता होगा ये बात, कि उन्होंने बोला था ना कि किसी से ना प्रभावित होना है और ना किसी को प्रभावित करना है। क्योंकि अगर आप किसी से प्रभावित हो रहे हो तभी तो आप अपने आप से दूर हो रहे हो, अपने आप को नहीं जान पा रहे, अपने आप को जानने की कोशिशों में नहीं लग पा रहे हो, और किसी को प्रभावित करने की कोशिश में लग रहे हो, वो भी गलत है ना। इसलिए ना किसी से प्रभावित हो, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश में लगो। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसा हुआ, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं। सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मेरी आवाज़ इतने सारे लोगों के पास जाएगी और इतने सारे लोग सुनेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से अचंभित हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना पसंद करते हो। मतलब यकीन ही नहीं आता, यकीन करना मुश्किल होता है। बार बार देखती हूँ इतने सारे लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो जाती हूँ। तो मतलब एक जो भी परिस्थितियाँ बनी, जो भी हुआ, जिसकी वजह से नहीं संबंध रह पाया हमारा, तो वो मतलब कि अब चाहे दुनिया में नहीं है वो, पर जैसे कि मेरे अंदर ही जैसे समाया हुआ है। अपने शरीर को देख के याद आती है उसकी, रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को। मतलब जितना भी चाहे अध्यात्म में खोने की कोशिश करूँ और किसी चीज़ में तो खो ही नहीं पाती हूँ। आप लोगों से बात करने में थोड़ा बहुत उससे दूर हो पाती हूँ, तो ऐसा लगता है आखिरी सांस तक नहीं जा सकता, वो मेरे अंदर ही समा गया जैसे, पता नहीं। और अब वो जैसे कि उसके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो आप लोगों के रूप में मुझे वापस मिल गया है। मतलब एक इंसान गया और उसी का रूप लेके, आप सब लोगों का रूप लेकर वो मुझे वापस मिल गया। एक इंसान का प्यार था, वो गया, उसने इतना प्यार दिया मुझे, पर परिस्थितियों की वजह से उसे ऐसा लगा कि अब नहीं रहना चाहिए दुनिया में, तो उसने साथ छोड़ा और आप सब लोगों का रूप लेकर वो मेरे पास है। मतलब वो मुझे जितना प्यार देता था, अब आप लोग मुझे उसके बदले का प्यार दे रहे हो। उसके प्यार की कमी आप लोग पूरी कर रहे हो। आप लोगों के लिए ही ये गीत गा रही हूँ, आप लोग सुनो। तुम ये कैसे जुदा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, अपना चेहरा न बदला गया, अपना चेहरा न बदला गया, अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए, आईने से खफा हो गए, आईने से खफा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, जाने वाले
गए ही कहाँ, जाने वाले गए ही कहाँ, जाने वाले गए ही कहाँ, चाँद सूरज घटा हो गए, चाँद सूरज घटा हो गए, चाँद सूरज घटा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए। बेवफा तो न वो थे न हम, बेवफा तो न वो थे न हम, बेवफा तो न वो थे न हम, यूं हुआ बस जुदा हो गए, यूं हुआ बस जुदा हो गए, यूं हुआ बस जुदा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए। आदमी बनना आसान था, आदमी बनना आसान था, आदमी बनना आसान था, शेख जी पारसा हो गए, शेख जी पारसा हो गए, शेख जी पारसा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए। हर तरफ हर जगह हो गए। आप सभी प्रेमियों के लिए ही मैंने बोला है, क्योंकि आप सभी लोग हर जगह हो गए हो, मुझे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ से लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं। हम मतलब कि बिल्कुल ही जब कोई भी हमारे उससे जाता है, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, हम नहीं समझा सकते किसी को भी, कैसे समझाएंगे। अपने आप ही को कितना समझा पाते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये कोई भी विचार, कोई भी शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, सोचते हैं ये शब्द हमारे अंदर समा जाए, इन शब्दों के अनुसार अपने आप को बना पाए, इन विचारों के अनुसार बना पाए। पर कहाँ, कुछ थोड़े टाइम तक तो वो शब्द, वो विचार हमारे अंदर रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं कि इन्हीं के जैसे, इन्हीं विचारों के अनुसार अपनी लाइफ को मतलब अच्छे से रखना है, जीना है। पर जैसे ही थोड़ा इधर उधर या कुछ भी ऐसा वातावरण बनता है कि किसी कुछ भी सुबह से शाम तक उनकी ज़िंदगी ऐसे ही, तो उसमें तो शब्द विचार पता नहीं कहाँ चले जाते थोड़े टाइम के बाद। औरों के शब्दों, औरों के विचारों से प्रभावित होते जाते हैं, क्योंकि पता है कि नहीं होना है, अपने रूप को जानना है, कि हमारा जो असली रूप है उसको जानना है, कि हम खुद ही वो हैं जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं, पर वो कहाँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। पर हमें तो तब याद आएगा ना वो, जब हम अपने आप पर फोकस कर पाएंगे, अपने आप को कोशिशों में लगेंगे कि हमें जानना है अपने आप को। पर कुछ भी याद नहीं रहता, थोड़े टाइम में ही सब कुछ गायब हो जाता है। तो जैसे अपने आप को नहीं, अब मतलब सोचने के बावजूद कि हमें इन्हीं विचारों में रहना है तो नहीं रह पाते हैं, वैसे हम दूसरों को जब हम अपने कोई विचार बताते हैं वो सोचते हैं ये इंसान हमारे विचारों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिए, हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा हम इसे बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो बेचारा भी कैसे करेगा। पर ये बात भी याद नहीं रहती थोड़े टाइम के बाद, जब वो कोई भी, जिसको भी हम चाहते हैं कि वो हमारी जैसे रहे, जैसे हम चाह रहे हैं, हम हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे जो हमें पसंद नहीं आ रहा, वो करता है तो हम भूल जाते हैं कि वो भी नहीं कर पा रहा, वो भी अपने आप से मजबूर है, वो भी हमारी तरह ही है। जैसे हम हमारे आज तक के जो जिन विचारों में रहे होंगे पहले, उन विचारों ने ही हमें विवश कर रखा है इस तरीके का व्यवहार करने को। वैसे ही वो विचार अभी जो भी कोई है हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कोई भी,
तो उन्होंने भी जैसे विचारों में वो पहले रह चुके हैं, उन्हीं विचारों ने उनको भी बस कर रखा है ऐसा ही व्यवहार करने के लिए, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो भी क्या करें, पर हमें याद ही नहीं रहती है बात कि वो भी विवश हैं जैसे हम विवश हैं। तो इस बात को अपने अंदर बैठाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे? और कुछ तो है ही नहीं ना, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी यही कहते थे ना कि आप ये बात भी याद नहीं रहती उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई हमारी तरह नहीं रह पाता, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ शांतिपूर्वक रहे, नहीं रह पाता, तो हमें ये बात भी याद नहीं आती कि रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था कि जब कोई आप जैसा व्यवहार चाहते हो दूसरे से, वो व्यवहार वैसा ही करें। तो आप वो नहीं करता है, तो आपको सिर्फ यही बोलना चाहिए अपने अंदर, परमात्मा से यही बोलना चाहिए कि परमात्मा जब चाहेगा तभी वो कर पाएगा, और कोई नहीं। जो उस परमात्मा से प्रार्थना करो कि उसका व्यवहार सही हो, कि उसके अंदर भी उतनी शांति आए, शांतिपूर्वक व्यवहार कर सके, और कुछ नहीं। पर याद ही नहीं रह पाती है, क्या करें? इसलिए डर लगता है। जैसे कि सारे जितने भी मनुष्य से, मानव, जो भी बोल लीजिए, आप उन्हें नाम दीजिए, जो भी आपका संबंध है, वो जैसे कि बिजली के तारे होंगी हैं, और उनमें बहुत हाई क्वालिटी का करंट दौड़ रहा होगा, और डर लगता है कि अगर हमने उन्हें ज़रा सा भी टच किया तो अभी हमें करंट लग जाएगा। ऐसे हो मतलब ऐसा लगता है किसी से भी कोई व्यवहार करने के बारे में सोचने में, किसी से कोई संबंध बनाने में, कोई बात करने में। क्योंकि जैसे हम घाघरे की बात करेंगी तो वो कोई जिससे कर रहे होंगे वो आगरे की बात समझ लेगा, हम राजमहल की बात करेंगे तो वो ताजमहल समझ लेगा। इस तरीके से हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं बिल्कुल। जैसे कि एक इंसान इस ग्रह का होगा और दूसरा उस ग्रह का होगा, ऐसा हो जाता है। तो बात ही नहीं की जा सकती, तो बात की करेंगे किससे? इसलिए आप लोगों से तो जैसे ऐसा संबंध है कि मतलब ऐसा रहता नहीं है। बाहर तो जैसे कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई कैसी कैसी प्रवृत्ति की एक प्राणी, कैसी कैसी मानसिकता के, कि वो तो लड़ाई करने को आ जाएंगे, पता नहीं कैसा कैसा माहौल बना देंगे। इस बात से डर लगता है कि क्या किया जाए, नहीं समझाया जा सकता, बस अपने को ही समझा लो, वही काफ़ी। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे होंगे उनसे बात करके, कि तो ऐसा हो जाता है। सोचते कि बात करने के बजाय तो भाई चुप ही रहना सबसे अच्छा है। मतलब ऐसा लगता है कि चुप ही रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है, और कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल चुप रहो, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। तो फिर और जो समझेंगे वो शब्दों का कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे, जो उनका मतलब हमने समझ के बोला भी नहीं होगा। तो फिर और अगर नहीं बोलो तब वो बोलते हमारे साथ बोलते क्यों नहीं हो, हमसे बात क्यों नहीं करते हो। और वो ये नहीं देखेंगे ना कि हमने तो कुछ और बोला था, पर वो भी विवश है, और हम भी विवश हैं। हर कोई अपने व्यवहार से विवश है, अपनी अपनी ज़िंदगी जो जी है सबने उसी से। पर ये बात हम कैसे अपने खून में बहा दें, कैसे हम चाहते हैं इतनी समझ हमारे खून में बहने लग जाए, औरों के बहने लग जाए, हैं, ताकि सब जने ठीक से एक दूसरे से बात कर पाए। पर नहीं हो पाती ना। अब आप लोगों से ना कोई कई बार ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है अगर आप लोगों से भी ऐसा संपर्क होता है जैसे औरों से है, रोज़ मिलना या फिर बाहर का ऐसा, तो शायद आप लोग भी कुछ थोड़े टाइम के बाद इंसान जैसे ऊब जाता है हमारे विचारों से, उसे कुछ अलग नया चाहिए होता है कि अब यही विचारों से मैं ऊब चुका हूँ, ऐसा हो जाता है। इन्हीं चेहरों से ऊब चुका, ऐसा हो जाता है। पर अध्यात्म में तो ऐसा है कि जैसे हर वक्त नया है, सब कुछ नया है, हर पल नया है। हम हर पल नए होते हैं, हम वो होते ही नहीं हैं। हम हर वक्त चेंज हो रहे हैं, वो तो है ही ना। हर चीज़, हर विचार हमें नया बना के जाता है। हर मतलब कि कुछ पुराना रहता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सबको अध्यात्म में
आना ही चाहिए, और कोई है ही नहीं कुछ इससे महत्वपूर्ण कुछ और लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन समाप्त हो जाए, पर हमें कोई इस राह से हटाने की कोशिश में ना लगे। कुछ और चाहिए नहीं, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मतलब पता नहीं आप लोगों के साथ कब तक संबंध रहे या ना रहे, पता नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता परिस्थितियों का कैसी बनती है। पर अब तक की सोच ऐसी है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे वही भजन मैंने आप लोगों के लिए गाया था ना कि देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा को गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही मुझको प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देखा है जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ूं तो किस दर जाऊं मैं। देखा है जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा को गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ूं तो किस दर जाऊं मैं। आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लगता है। आप लोग कम्युनिटी सेंटर में आके मेरी पोस्ट को लाइक करते हो, तो ऐसा लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट है मेरी हर हरकत आपके लिए कि मैं उसमें पोस्ट डालती हूँ और आप लोग लाइक करते हो उसे, मेरी वीडियो को लाइक करते हो। मतलब संसार में लगता ही नहीं कुछ, मतलब हाँ हाँ, खाने को अच्छा खाना खा लेते हैं, मतलब ठीक है। अब व्यवहार तो सबके साथ करना पड़ता है, मिलना जुलना, अच्छे कपड़े पहना, पर मतलब जैसे कि मन नहीं रहता है। ऐसा लगता है चलो करना है तो कर ही लेना है। बाहर की दुनिया को तो बस यही सब सही लगता है ना कि इंसान अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, बस उन्हें दिखना चाहिए कि सही से औरों की तरह जी रहा है, सबसे मेल मिलाप रख रहा है, घूम फिर रहा है। पर क्या गहराई में उसकी भावनाओं को समझने का किसी के पास कोई रहता है? मतलब नहीं
रास्ते में कोई भी मिलेगा मिलेगा, हाँ कैसे हो, हम बोलते हैं ठीक है। उसका पूछने का भी ऐसे रहता है कि हाँ कैसे हो, और हमारा बोलने का भी ऐसे रहता है। अगर कोई अपनी राम कहानी सुनाने लग जाएगी, ये परेशानी वो परेशानी, तो वो दोबारा पूछना भी बंद कर देगा कैसे हो। तो बस जैसे बाहर की दुनिया को जैसे नाटक करना है, अच्छे कपड़े पहन के रखो, अच्छा लाइफस्टाइल सबको दिखाओ, बहुत अच्छा है, तब सब आपके साथ संबंध बनाने की कोशिशों में लगेंगे, आपको बस सही फील करवाने की कोशिशों में लगेंगे। और सही फील करवाएंगे क्या, वो आपको कैसे लग सकता है सही फील, पता किसे नहीं है, बनावटीपन फालतू समझ नहीं आता। पर ठीक है चलो, बाहर की दुनिया का यही नियम कानून है, तो जितना बन पड़े करो, नहीं बन पाता जब मतलब जैसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो क्या करें, नहीं हो पाता उतना नहीं हम सारे लोगों में नहीं खो पाते हैं अपने आप को, नहीं बन पाते हैं दूसरों की तरह, और नाटक हो ही नहीं पाता है ना, आज तक नहीं हुआ, जन्म से नहीं हुआ। ये तो बोलते हैं कि पहले से ही जब रहता है इंसान का, तभी वो प्रभु प्रेम इंसान समझ पाता है। तो क्या कर सकते हैं, या तो प्रभु प्रेम को समझ लो या संसार के प्रेम को समझ लो। तो हमने तो बस एक ही चीज़ रखी लगी है मैं तो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इंसान विवश हो गया है ये मानने को कि अध्यात्म के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ और चीज़ है ही नहीं, ये बात के सिवा कुछ बात महत्वपूर्ण है ही नहीं। बस अब और क्या बोला जाए, आप लोग सब समझदार हैं, शब्दों में तो किसी भी चीज़ को बताया जा ही नहीं सकता। आगे बस आप सब प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन।